जय हिंद। आज हम लोग टाइम एंड वर्क का पार्ट 6 देखेंगे। इसमें देखेंगे मजदूरी से आधारित प्रश्न। तो आइए हम लोग देखते हैं पहला सवाल। कहता है ए एक दीवार 30 दिनों में बना सकता है, जबकि बी अकेला उसे 40 दिनों में बना सकता है। यदि वे दोनों मिलकर उसे बनाए और 7,000 रुपया का भुगतान प्राप्त करें तो उसमें बी का हिस्सा कितना होगा। तो हमें बी का हिस्सा बताना है, जबकि ये 30 दिनों में काम करता है और बी 40 दिनों में। तो आइए हम लोग इसका हल देखते हैं। ए 30 दिनों में एक काम कर सकता है, जबकि बी 40 दिनों में कर सकता है। तो ये दिन दिया है, कुछ नहीं, जो सिंपल हम लोग बनाते थे उस तरह बनाएंगे। देखिएगा 30 और 40 का एलसीएम ले लीजिए 120। इसी को मान लेते हैं टोटल वर्क। ध्यान दीजिएगा, क्या मान लिया? टोटल वर्क। ए 30 दिन में 120 काम कर सकते थे, एक दिन में 4 वर्क। और बी 40 दिन में 120 वर्क कर सकते थे, एक दिन में 30 वर्क। ध्यान दीजिए, जब भी पैसा बांटते हैं हम, तो हम लोग जानते हैं कि जो ज्यादा काम करेगा उसे ज्यादा पैसा मिलेगा, जो कम काम करेगा वो कम प्राप्त करेगा। तो हम लोग देख रहे हैं ए एक दिन में 4 काम करता है, जबकि बी एक दिन में 3। मतलब ए ज्यादा काम करता है, ए की कैपेसिटी, ए का एफिशिएंसी अधिक है, तो इस हिसाब से पैसा भी ज्यादा लेगा। तो ध्यान दीजिएगा, टोटल 7,000 रुपया कमाते हैं दोनों मिलकर। हमें पूछा बी कितना कमाता है। तो ध्यान ये बांटने का तरीका है, 4 और 3 7 जोड़कर भागा दे दीजिए इसमें। और बी का पूछा, बी का 3 है तो 3 से गुना कर दीजिए, ये बी का आंसर आ जाएगा। तो 7 से 1,000 बार में, तो 1 को 3 से गुना करेंगे 3,000 रुपया। ये रहा आंसर। तो अगला क्वेश्चन कहता है ए एक कार्य को 12 दिनों में कर सकता है, जबकि बी अकेले उसे 15 दिनों में कर सकता है। सी की सहायता से वे उस कार्य को 5 दिनों में पूरा कर सकते हैं। यदि उन्हें पूरे कार्य के लिए 960 रुपये दिए जाए तो ए कुल कितनी राशि मिलेगी। ए को कितना मिलेगा सो बताना है, जबकि ए 12 दिन में, बी 15 दिन में। तो क्या कहा, ए 12 दिन में कर सकता है, बी 15 दिन में। और कहता सी की सहायता से, मतलब सी भी कुछ कार्य करता है कुछ दिन में, पता नहीं, लेकिन जब तीनों मिल जाते हैं, सी का भी हेल्प हो जाता है, तो कार्य को मात्र 5 दिनों में समाप्त करें। तो काम समाप्त होने के बाद 960 रुपया मिलता है, और 960 रुपया में सवाल पूछता है ए को कुल कितने रुपये मिलेंगे। तो आइए हम लोग इसका हल देखते हैं। ये तीनों का एलसीएम लेते हैं, ध्यान दीजिएगा। 12 15 का 60 हो गया, 60 टोटल वर्क क्या मान लिया हम लोग, 60। तो ये 12 दिन में 60 वर्क करता है, तो एक दिन में 5 वर्क करता होगा, सिंपल सा बात है। बी 15 दिन में 60 वर्क करता है, तो एक दिन में 4 वर्क करता होगा। सी का तो नहीं पता है, लेकिन ये पता है कि ए बी सी तीनों मिलकर के 5 दिन में समाप्त कर देते हैं, तो 12 दिन लगता होगा, है या ना। 12 दिन 12 काम करता होगा एक दिन में, तभी तो 12 पचे 7। तो ए 5 बी 4 तीनों मिलकर के 12 काम। इसका मतलब है कि 5 4 9 और सी करता होगा 3 काम, तभी तो तीनों को जोड़ते हैं, तब 5 4 9 और 3 12 काम होना चाहिए एक दिन में। तो ये 5 काम करता है, बी 4 काम करता है और सी 3 काम करता है। तो हम लोग देख रहे हैं कि ए थोड़ा ज्यादा काम करता है एक दिन में, बी थोड़ा कम, और सी सबसे कम करता है। हमसे पूछा है ए कितना कम है, तो टोटल मिलता है 960 रुपया। इसको ये सबको जोड़ देना है, 5 4 9 9 और 3 12 से भागा देना है। और पूछा ए का, तो ए को 5 है तो 5 से गुना करना आंसर। 12 से 8 बार में, और 8 बचे 40, 400 रुपया। ये रहा इसका आंसर। तो आइए हम लोग देखते हैं अगला सवाल। कहता पी क्यू आर को एक काम 5,750 रुपया में करने के लिए नियुक्त किया गया। मतलब लोग एक तरफ से ठेका ले लिया, जिसको कहते हैं कॉन्ट्रैक्ट ले लिया है 5,750 रुपया काम करने का, तीनों मिलकर पी क्यू आर। पी तथा क्यू ने मिलकर 19/23 काम किया, तथा और क्यू और आर ने मिलकर 8/23 काम पूरा किया। रुपयों में क्यू की मजदूरी क्या है। तो क्यू का मजदूरी पूछा है, ध्यान दीजिएगा। तो पी और क्यू मिलकर फिर क्यू और आर मिलकर के काम करता है। कितना काम किया, ध्यान दीजिए, 19/23 कार्य किया, और यह 8/23 कार्य किया।
ध्यान दीजिएगा। अच्छा ध्यान दीजिएगा कि टोटल वर्क हम लोग जब भी मानते हैं तो ऐसा मानते हैं ताकि इजीली कट सके। तो नीचे देखिए 23 है, तो हम मान लेते हैं टोटल वर्क क्या है 23। तो 23 का P प्लस क्यू मिल करके 23 का 19/23 का करते, तो 23 से 23 कर दिया 19, मतलब 19 काम खत्म कर देते। कितना वर्क काम खत्म करते 19। टोटल वर्क क्या माने हम लोग 23 वर्क, उसमें से 19 काम खत्म कर देता है कौन पी आर क्यू। अब बच गए इसके 4 काम, 4 ही तो काम करना है, बट यहां देख रहे हैं 8/23 काम है करता है, 8/23 काम, तो 8 काम इन लोग दोनों मिलकर किया। इसका मतलब पी और क्यू मिलकर के 19 काम किए, क्यू और आर मिलकर के 8 काम किया। इसका मतलब है कि 19 और 8 27 काम था, नहीं टोटल काम कितना था 27, पर यहाँ जोड़ते 27। इसका मतलब है 4 काम क्यों भाग गया, इसका मतलब 4 काम यहां क्यू कर रहा है, यहां भी, ये दोनों में कॉमन है। इसका मतलब है कि ये दोनों मिलकर के, ध्यान दीजिएगा पी और क्यू दोनों मिलकर के अगर दिमाग लगाया जाए तो क्यू जो है सो 19, ध्यान दीजिएगा, और 8 27 वर्ग, और टोटल माने थे 27, तो 27। ये 4 वर्ग जो ज्यादा हो रहा है, 4 वर्ग जो ज्यादा हो रहा है, तो 4 वर्ग को हम लोग क्या करेंगे, समझेंगे कि दोनों में कॉमन कौन है क्यों। तो इसका मतलब है कि ये 4 काम करता होगा, यहां भी ये 4 काम, ये 4 जो एक्स्ट्रा बढ़ गया, तो 4 यहां भी किया, इसमें भी गिना गया, 4 इसमें भी। इसका मतलब है कि पी 15 काम किया और क्यू 4 काम, 15 4 19 काम हो गया। ध्यान दीजिए क्यू 4 काम यहां किया था, उसी तरह से यहां पर भी मिक्स कर गया है, और 4 काम ही, 4 4 8। इसका मतलब पी है तो एक दिन में 15 काम करता है, क्यू है सो 4 काम करता है, और आर है सो 4 काम करता है। तो इस हिसाब से ठेका लिया गया था पी क्यू आर 5,750 रुपये, 5,750 रुपया में। तो इसको फिर डिवाइड कर देंगे, 15 4 19 19 4 23 से भागा दे देंगे। और हमसे पूछा गया था सवाल में क्यू का कितना है 4, तो 4 से गुना कर देंगे, 23 से 23 दूनी 46, 23 बचे 115 और 1 0, 25 चौक 100, 1,000 रुपया। तो इसका सही आंसर क्या होगा 1,000। यदि आपको वीडियो अच्छा लग रहा है तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें एंड ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। धन्यवाद।